3 मार्च 1913 जब दुनिया ने पहली बार ये देखा कि औरत मार्च क्या होती है। दरअसल हुआ ये था कि पिछले काफ़ी वक्त से महिलाएं अपने लिए फीमेल सफरेज यानी कि मतदान का अधिकार इसके लिए मांग कर रही, और इसी के चलते 1890 में नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिलाना। और अगले दो दशकों तक ये ऑर्गेनाइजेशन पिटीशंस और सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू अपनी आवाज़ महिलाओं के अधिकारों के बारे में अमेरिकी संसद तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिल पाती। इसी बीच एंट्री होती है एलिस पॉल की, जो कि अमेरिकन वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी और अपनी मांगों के चलते कई बार जेल भी जा चुकी थी। वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करती हैं और एक सुझाव प्रस्तुत करती हैं। सुझाव ये था कि 5000 महिलाएं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने एक मार्च करेंगी, और मकसद एक ही था, पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करना और अखबारों की सुर्खियां बनना, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि उनकी मांगें क्यों जायज़ हैं। और फिर 3 मार्च 1913 को अमेरिका के अलग अलग शहरों से और अलग अलग तबकों से महिलाएं वाशिंगटन डीसी पहुंचती हैं और एक मार्च ऑर्गेनाइज करती हैं। इन महिलाओं में नर्सेस, लॉयर्स, होम मेकर्स, फार्मर्स और डॉक्टर्स, हर तरीके के तबके की औरतें शामिल थी। और मार्च को लीड कर रही थी सफ़ेद घोड़े पर बैठी एक बेहद ही खूबसूरत महिला जो प्रोफेशन से एक लॉयर थी, आइनेस मिलहॉलैंड। मार्च शुरू हुई और दुनिया ने वो देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था, कि कुछ महिलाएं उठती हैं, अपने अधिकारों की मांग करती हैं बिना किसी मर्द के साथ हुई। ये खबर वॉशिंगटन डीसी में आग की तरह फैल चुकी थी, और इस नज़ारे को देखने के लिए मर्दों की भारी भीड़ उस सड़क पे आ पहुंची, जिनमें से बहुत से मर्दों ने हंसना शुरू किया, कुछ ने कमेंट किया, कुछ ने हूटिंग की और कुछ ने छेड़छाड़ भी की। लेकिन इसके बावजूद औरतों ने उस मार्च को पूरा किया, और अगले दिन की अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी वुमेन्स मार्च और महिलाओं को उनके मतदान का अधिकार देना। और 5 साल बाद 1918 में पहली बार ब्रिटेन में और 1920 में अमेरिका में महिलाओं को दुनिया में पहली बार मतदान या वोटिंग का अधिकार मिला। तो आप में से कोई भी महिला अगली बार जब वोटिंग बूथ में वो ब्लू बटन प्रेस करेगी, तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी ने आपको ये अधिकार दिया नहीं है, आपने संघर्ष करके इसे हासिल किया है। थैंक यू।